करता हूँ। आज मैं आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स कमोडिटी के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। मैं पर्सनली ये स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ और इसी स्ट्रेटजी के कारण मैं लॉस टू प्रॉफिट में आया हूँ। पिछले 4-5 महीनों से लगातार एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे काम करती है कि अब देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए हुए। पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा मैं आपको और एकदम डिटेल में समझाऊंगा, और ये स्ट्रेटजी कब काम नहीं करती वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस स्ट्रेटजी को आप मान लो कि ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बोल सकते हो इसको, कि इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी आज तक मुझे प्रॉफिट नहीं दिया है। इतनी कंसिस्टेंसी ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट देती है कि आप देखोगे, अप्लाई करोगे और पेपर ट्रेड करोगे और फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब बता रहा हूँ। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को आपको लगाना है 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। देखो, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ध्यान से एकदम से देखना। पेपर पेन नोट हो तो नोट डाउन कर लेना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। 5 मिनट के अलावा भी 15 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो, मगर 5 मिनट के अंदर रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है और फास्ट जल्दी देता है। इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको EMA लगा देना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 200 की। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ये 200 डेज़ की EMA है, और जो ब्लू लाइन है वो 50 डेज़ की EMA है। इसके अंदर दूसरा एक इंडिकेटर यूज़ करना है आपको, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्सन। ठीक है, ये बेसिक इंडिकेटर है जो सबको पता है। अब स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो भी बनती है उसका हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है। उसका ये हाई है, सपोज मार्केट खुली 9:15 के ऊपर, ये हाई है और इसका लो है। अब 9:20 की स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या होता है कि आपने शायद ट्राई किया होगा, कहीं देखी होगी, सुनी होगी, फिर भी आपको लॉस हुआ है, तो वो लॉस क्यों ना हो और वो लॉस को कैसे कवर किया जाए वो इस स्ट्रेटजी के अंदर बताने वाला हूँ मैं। अगर हाई नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, यानी ऊपर जाती है मान लो, तो आपको कॉल की साइड में एंट्री लेनी है। और नीचे ब्रेक करती है, जैसे ये ब्रेक कर रही है, तो आपको पुट की साइड में एंट्री लेनी है। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो इसका हाई आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी 41,200 का, सॉरी। और टारगेट रहेगा इस कैंडल का ऑलमोस्ट डबल, यानी मान लो कि ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी की लेनी है। मान लो कि 40,200 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है तो 40,200 का पुट लेना है अगर मार्केट डाउन साइड जाती है तो। अगर ऊपर की साइड जाती है तो इसका कॉल लेना है 40,200 का, 41,200 का। ठीक है, जैसे 41,200 के कॉल लेते हो आप, अगर मार्केट डाउन साइड जाती है अगर इस सिनेरियो के अंदर, तो क्या करना है आपको, जैसे इसका 41,200 का कॉल पुट लेते हो आप, उसकी स्ट्राइक प्राइस मान लो 200 रुपीज़ है। ठीक है, 200, तो उसको क्या करना है, अगर 200 से बढ़ के 220 हुआ, 30 हुआ, तो आपको फर्स्ट 30 पॉइंट के ऊपर हाफ क्वांटिटी बुक कर लेनी है और बाकी की क्वांटिटी जो है उसको ट्रेल करनी है अगर मार्केट उसी डायरेक्शन के ऊपर जाती है तो। अगर वहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना है, यानी आपका हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो जाएगा और बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा, यानी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहोगे। सेकंड थिंग, कि इसको सबसे बढ़िया इंडिकेटर मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है चैंडेलियर एग्जिट, ये वाला इंडिकेटर। ये आपको इंडिकेट करेगा 5 मिनट की कैंडल के ऊपर और 15 मिनट की कैंडल के ऊपर। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली 5 मिनट ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, दोनों के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी ये। मान लो कि इसके ऊपर ए है तो ये सेल इंडिकेटर ही है। अगर मार्केट ओपन होता है 9:15 को यहाँ पर, मगर ऑलरेडी इंडिकेटर दिखाई दे रहा है पिछले दिन का, सेल इंडिकेटर ही कंटिन्यू है, तो हमें क्या करना है, इसी तरफ एंट्री लेनी है। वैसे भी हमारी कैंडल इंडिकेट करती है कि इसी तरफ एंट्री लेंगे, तो नीचे की साइड में ही एंट्री लेंगे। एंट्री तब तक लेंगे जब तक इसका
पिछली कैंडल का हाई ना तोड़ दे, यानी हम यहाँ पर एग्जिट ले लेंगे। पिछली कैंडल का जितना भी लो है, यहाँ पर देखो आप, पिछली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमेशा ऐसा ही करके ट्रेल करना है, मैक्सिमम जितना हो सके उतना मैक्सिमम हमें ट्रेल करते जाना है, ठीक है। एक्सेप्शन के अंदर मैं बताऊंगा फिर। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, इसके अंदर क्या है, आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन लेना है। मान लो कि यहाँ पर हम आपको सेल का इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट की एंट्री ले ली है, तो हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन जब तक ना मिले तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। पहले तो हम मूविंग एवरेज से दूर है यहाँ पर, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। सेकंड थिंग कि इसका दूसरा कन्फर्मेशन MACD देगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। जो ए लाइन है यहाँ, इस लाइन से नीचे की तरफ जाती है, यानी हमें पुट की तरफ एंट्री रखनी है। और एंट्री तब तक रखनी है जब तक ये लाइन यहाँ से क्रॉस ओवर ना हो जाए, यहाँ से इसकी लाइन को क्रॉस ओवर ना हो जाए। जैसे ये लाइन क्रॉस ओवर होती है हम एग्जिट ले सकते हैं, यानी हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे फुल एंड फाइनल क्वांटिटी का। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। अब इसको देखना चाहो तो कितना भी बैक टेस्ट कर सकते हो। मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा हूँ 15 मिनट्स के अंदर। देखो आप, यहाँ से सेल इंडिकेटर बना, यहाँ पर एंट्री हुई, मगर हमारी MACD बोल रही है कि यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर साइडवेज मार्केट है पूरे का पूरा। अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारा प्रीमियम डीके होगा, ये वाली चीज़। यानी हमें हर इंडिकेटर के हिसाब से एंट्री लेनी नहीं है। हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि देखो बाय इंडिकेटर है और यहाँ पर MACD बोल रहा है कि क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ है। तो हम तब तक एंट्री में बने रह सकते हैं जब तक यहाँ पर ये क्रॉस ओवर वापस से शुरू ना हो जाए। और सेम यहाँ पर सेल इंडिकेटर हो गया है, मगर यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज है, तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। दूसरा बैक टेस्टर दिखाता हूँ आपको। ये स्ट्रेटजी को आप कितना भी बैक टेस्ट कर लोगे, इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% है। साइडवेज मार्केट के अंदर ये ढंग से काम नहीं करेगी, बाकी जो मूविंग मार्केट है उसके अंदर इतनी बेहतरीन तरीके से काम करेगी कि इसका रिजल्ट अनबिलीवेबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनी, ये 15 मिनट की कैंडल है। देखो फर्स्ट कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ, हम एंट्री यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि नॉर्मली हमें एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले रहा है, जो भी प्रीमियम हो, 200 हो, 300 हो, कोई भी हो। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट 30 मिनट के ऊपर हाफ क्वांटिटी बुक कर लेनी है और बाकी की क्वांटिटी को ट्रेल करना है। SL को ट्रेल करना है, यानी कि आप 230 जैसे जाए 200 की स्ट्राइक प्राइस का, आपने 200 में लिया है, 230 गया तो आधी क्वांटिटी बुक करनी है 230 के ऊपर, और बाकी की क्वांटिटी आपको ट्रेल करनी है 260, 80, उसके हिसाब से भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाए वहाँ से आप एग्जिट ले लो, जैसे यहाँ पर हो रहा है। देखो ये ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ पर MACD क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पर, तो वहीं से आपको एग्जिट ले लेना है। कितना भी बैक टेस्ट कर लो आप, इस स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल रिजल्ट देती है कि इसकी कंपेयर में कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है। सेकंड थिंग, ये स्ट्रेटजी कब यूज़ करनी हो तो आपको पता चल गया है, कब यूज़ नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले व्हेन नॉट टू यूज़, मार्केट कभी भी ओपन ह्यूज गैप अप और गैप डाउन, मार्केट कभी भी ह्यूज गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है
तब ये स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करनी है आपको कि सबसे बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी कि फिर ये ट्रैप होना शुरू हो जाएगा, फिर हम ट्रैप हो जाएंगे वो स्टेट वहाँ पर। इसलिए जब भी एकदम से बड़ा ह्यूज गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, जैसे ये है देखो आप 9:30 9:15 की कैंडल, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरे का पूरा ट्रैप जोन है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इसकी दूसरी कैंडल यहाँ पर देखो हाई के ऊपर गई, मगर यहाँ पर हमें एंट्री करनी ही नहीं है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऊपर मूविंग एवरेज है 50 डेज़ की और नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे सपोर्ट नहीं, तो वैसे जाना चाहिए नीचे, मगर ये पूरा का पूरा ट्रैप है। जब ह्यूज गैप अप या गैप डाउन होती है 100 150 200 पॉइंट से ऊपर की, तो हमें उस टाइम पे ये चीज़ को अवॉइड करना है, हमें करना ही नहीं उस टाइम के ऊपर ट्रेड। सेकंड थिंग है कि नियर टू मूविंग एवरेज, जब भी ओपनिंग होती है मार्केट की और नियर टू मूविंग एवरेज, जैसे ये है सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखो मूविंग एवरेज के नियर ओपन हुई है, तब ये ट्रैप कर सकती है। क्या होगा कि मूविंग एवरेज को छू के तुरंत नीचे भी आ सकती है या उसका सपोर्ट लेके ऊपर भी भाग सकती है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है कि हम तब तक वेट कर सकते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा, हमें कोई जल्दी नहीं आती। देखो ये मूविंग एवरेज के कारण पूरी की पूरी साइडवेज रही हुई है, यहाँ पर कुछ होता नहीं है, इसके अंदर सिर्फ प्रीमियम डीके होता है और इंडिकेटर तो दिखाएगा, मगर फिर भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये एक्सेप्शन है सबसे बड़ा, कि इसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर हम ट्रैप ही होंगे, अल्टीमेटली हमारा लॉस ही होगा। दूसरा कि डू नॉट ट्रेड नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ नज़दीक में सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, मान लो कि 42,150 का सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रैप होगा हम नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में एकदम नज़दीक हो, तो हमें इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है कि हमें करना ही नहीं है स्ट्रेटजी को फॉलो। दूसरा एक्सेप्शन है सेफ ट्रेडर जो है कैन वेट फॉर द रिटेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी मार्केट अप या डाउन होता है, गैप अप या गैप डाउन खुलता है, नॉर्मल गैप अप और नॉर्मल गैप डाउन, तो क्या करना है कि सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मूविंग एवरेज के नज़दीक गई, यहाँ पर क्या होता है कि ये मूविंग एवरेज को सीधा ब्रेक होके ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर रिटेस्ट मिल जाए, यहाँ से नीचे होके फिर निकले, तो हमें एंट्री करने का अच्छा चांस मिलता है। मगर यहाँ पर रिटेस्ट हुई ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये जो कैंडल है यहाँ पर रिटेस्ट हुआ ही नहीं है, तो इस यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, मगर वो ट्रेड रिस्की होगा और रिस्की ट्रेडर कैन कंसीडर इंडिकेटर, बट सेफ ट्रेडर जो है वो रिटेस्ट का वेट करेंगे। यहाँ पर देखो कंसोलिडेट हो रही है, मगर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से वहाँ से रिटर्न हो गई है अगेन 200। यहाँ पर देखो, आप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, पूरा का पूरा 200 का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहाँ से धर्म से नीचे आ गई। तो हमें ट्राई करना है कि देखो ये रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पर नीचे गई, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे गई, ये एकदम जेन्युइन प्राइस एक्शन है। इससे कंफर्मेशन मिल जाता है कि नीचे ही जाएगी, यानी हम बड़ी क्वांटिटी के साथ हम पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं हम। आप कितना भी बैक टेस्ट कर लो इसको, हर बार प्रॉफिट देगी आपको, हर बार ऑलमोस्ट मोर देन 90% टाइम के ऊपर प्रॉफिट देगी आपको। कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। यहाँ देखो साइड, दूसरा एक्सेप्शन है डू नॉट अप्लाई इन द साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ साइडवेज रहेगा ये पूरे का पूरा मार्केट कहीं मूव ही नहीं करती, तो क्या कर लोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और साइडवेज पता कैसे चलेगा, ये दोनों चीज़ों से कि कोई भी कैंडल बड़ी नहीं बनेगी, फर्स्ट थिंग कि कोई भी कैंडल बड़ी नहीं बनेगी। ये देखो आप सब छोटी छोटी कैंडल है, और यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज
कन्वर्जन डाइवर्जन हो रहा है, मगर इतना ढंग से नहीं हो रहा है जैसे ये वाला हो रहा है। तो उस टाइम के ऊपर इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना है आपको। देखो बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, कोई भी दिन ले लो, कोई भी निफ्टी ले लो। चलो बैंक निफ्टी के अंदर हम देख रहे थे, निफ्टी के अंदर देखते हैं। चलो मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, इसका हाई है, ये लो है, मगर यहाँ पर देखो आप, इसका हाई ब्रेक नहीं किया इसने, यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होता तो हम सस्टेन करते तो आगे कॉल साइड की एंट्री बनती, यानी हमें यहाँ पर एंट्री बनानी नहीं है। और ये साइडवेज हो गई थोड़ी बहुत। उसके बाद हमने इंडिकेटर दिया सेल। यहाँ सेल को हम कंसीडर तब करेंगे जब यहाँ पर मूविंग एवरेज इसको नीचे की तरफ जाना शुरू करे, यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं ये वाली कैंडल के ऊपर। और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, हमें ट्रेल ही करना है इन शॉर्ट टारगेट। अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर लेती है तो हमें एग्जिट हो जाना है, यानी हम ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम एग्जिट ले सकते हैं इसके अंदर। दूसरा बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको, कहीं पे भी आप अप्लाई कर लो। ये देखो 915, ये सबसे बड़ा मस्त एग्जांपल है। यहाँ पर बड़ा गैप डाउन हुआ है, ठीक है, बड़ी गैप डाउन ओपन हुई है ये वाली कैंडल। देखो आप, हमें ये चीज़ को यहाँ पर अवॉइड करना है, ये स्ट्रेटजी को। जब बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप होता है हमेशा अवॉइड करना है। इसके लो को ब्रेक किया मगर नीचे नहीं गई, ये देखो दूसरी कैंडल भी नीचे नहीं गई, फिर यहाँ तक पूरा का पूरा साइडवेज। यानी यहाँ दूसरा चीज़ आप देख सकते हो, ये चीज़ कि पूरी की पूरी MACD भी साइडवेज दिखाई दे रही है, यानी हमें यहाँ एंट्री लेनी ही नहीं है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर देखो आप, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में कैंडल फंसी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है सिंपल सा, कि जब तक ये मूविंग एवरेज को ब्रेक होके रिटेस्ट होके यहाँ से ऊपर ना जाए तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। सेकंड थिंग कि नीचे वाले 200 मूविंग एवरेज के बॉक्स को ब्रेक होके रिटेस्ट ना करे, उसके बाद तब तक एंट्री हमें नहीं लेनी है। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो इसको ब्रेक होते ही एंट्री ले लेनी है, बाकी एंट्री करनी ही नहीं है। अगर सेफ ट्रेडर हो तो एंट्री अवॉइड कर लो उस टाइम के ऊपर। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो एंट्री करते हो तो यहाँ से मान लो कि 17,840 से आपको टारगेट मिलता है यहाँ तक का, मान लो आप कंटिन्यू कैंडल ही बनी है 17,758 तक मिल जाएगा, यानी 100 पॉइंट के आसपास का ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाएगा। अब इसको कितना भी बैक टेस्ट कर लो, पूरी का पूरा, इससे बढ़िया रिजल्ट आपको कोई स्ट्रेटजी देने वाली नहीं है। इसके साथ आपको क्या करना है, अगर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो करना क्या है कि इसके साथ आप ऑप्शन चेन को देख लो, ऑप्शन चेन का डेटा देख लो, उसके बाद फिर PCR डेटा देख लो। अगर वो सपोर्ट करता है तो उसी हिसाब से हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से फिर रिजल्ट देगा। वैसे भी हम इस स्ट्रेटजी को टोटल जीरो लॉस स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। देखो आप पूरे का पूरा कहीं पे भी देखो आप, ये मॉर्निंग के अंदर जो फर्स्ट हाफ होता है उसके अंदर बहुत बेहतरीन काम करती है। फिर दिन के अंदर अगर कोई मूव आता है, सपोज मान लो कि कोई एकदम से न्यूज़ आ गई, ये साइडवेज मार्केट के अंदर भी काम नहीं करना है। सेकंड थिंग कि इफ एनी न्यूज़ कम इमीडिएटली ड्यूरिंग द मार्केट, सडन अगर मूव आता है तो ये स्ट्रेटजी को काम नहीं कर सकती है, इतनी ढंग से काम नहीं कर सकती। यानी मोस्ट प्रॉब्लली सब एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी है स्ट्रेटजी के बारे में। ये देखो यहाँ पर 915 को खुली, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है इस यहाँ पर। तो 3 मार्च 915 को ओपन हुई, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई तोड़ा है इस कैंडल ने, मगर हम सेफ है तो यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज है ये वाला ब्लैक लाइन। अगर सेफ ट्रेडर है तो इसको क्रॉस होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद ट्रेड करेगा। अगर रिस्की ट्रेडर है
तो यहाँ पर एंट्री कर सकता है। और उसका टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट 30 पॉइंट, उसके बाद ट्रेल करना है हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद, और जहाँ से रिवर्सल होना शुरू हो जाए ना वहाँ पर बुक कर लेना, यहाँ पर ही बुक कर लेना है। सपोज़ अगर रिस्की ट्रेडर है तो फिर आगे तक जा सकता है। सेफ ट्रेडर यहाँ पर बुक कर लो, बाकी रिस्की है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख लो और ट्रेल करते जाओ, तो लंबा टारगेट मिल सकता है। यहाँ से मान लो कि यहाँ पर एंट्री हुई आपकी तो 17,590, वहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है 17,840। अगर इंडिकेटर का वेट करना है तो यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही टारगेट है। तो अगर इंडिकेटर दिखाए सेल तो फिर वहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, मगर सेफ ट्रेडर यहाँ पर बुक कर सकते हो। जैसे रिवर्सल आएगा ना इंडिकेटर कि अगर मार्केट का ट्रेंड लगता है कि रिवर्सल हो जाए तो वहाँ पर बुक कर लो आप प्रॉफिट। यहाँ पर देखो दूसरा दिखाता हूँ आपको, ये देखो मूविंग एवरेज, जहाँ पर मूविंग एवरेज आती है वहाँ पर कैंडल पूरे का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, पूरी की पूरी। मान लो कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, बड़ा ऑलमोस्ट बड़ा गैप भी कह सकते हैं इसको, उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया मूविंग एवरेज के ऊपर। वहाँ पर हमें अवॉइड ही करना है वैसे ट्रेड, हमें ट्रेड यहाँ पर कहाँ पर लेना है, यहाँ से इसके नीचे जाएगी और फिर रिटेस्ट करेगी जैसे यहाँ पर किया है, उसके बाद हमारी एंट्री बनती है, तब तक हम नहीं करेंगे। इंडिकेटर दिखाएगा सेल, मगर हम से जो रिस्की ट्रेडर है वो ले सकता है, बाकी सेफ ट्रेडर है वो इसका रिटेस्ट होने के बाद लेना शुरू अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, मैं वही स्ट्रेटजी के ऊपर काम ज़्यादा करता हूँ जो सबसे अच्छा प्रॉफिट दे और लगातार दे, हर जगह दे। ये देखो 915 के ऊपर 22 फरवरी को मार्केट ओपन हुई है, इसका लो हम देखते हैं तो यहाँ पर है, हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है। मान लो कि यहाँ पर 17,750 के ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं, कहाँ तक, जब तक इंडिकेटर चेंज ना हो जाए या ट्रेंड चेंज ना हो जाए। किसी इंडिकेटर के ऊपर पूरे का पूरा 100% बिलीव नहीं करना है, हमेशा इतना याद रखना है कोई भी स्ट्रेटजी 80% काम करेगी, 20% काम नहीं करेगी। ये 80-20 का रूल मेरा खुद का है, मैंने खुद बनाया हुआ है मेरे लिए, कि कोई भी चीज़ 80% काम करेगी, 20% वो काम नहीं करेगी। तो आप मान के चलो 80% इसकी एक्यूरेसी है, तो देख लो आप कहाँ तक टारगेट देती है। देखो आप, एक बाय सिग्नल यहाँ पर दिखाया तो हमें वेट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक हमें कहाँ करना है, जैसे ट्रेंड चेंज होता है, प्राइस एक्शन चेंज होता है, आपको पता चल जाएगा कि प्राइस आपकी पुट लिया है तो आपकी डाउन हो रही है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेना है, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक का 840 से लेके 17,840 से लेके 620 तक 620 नहीं 540 तक का आपको मूव मिल गया। इससे बेहतरीन मूव कोई स्ट्रेटजी दे नहीं सकती। आप इस स्ट्रेटजी को पूरा बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, जितना करना हो करो। इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी गारंटी बोलता हूँ कि पूरे यूट्यूब के अंदर आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। ये पेड ग्रुप का पार्ट है, मगर आपको टोटली फ्री में सिखा रहा हूँ। जो मैंने गलतियाँ की थी, मैं खुद पहले गलतियाँ करता था, मगर ये चीज़ बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 12 महीने लग गई है कि इसको चंडल एग्जिट को कैसे सेट करना है, EMA को कैसे यूज़ करना है, MACD को कैसे यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटजी कब अप्लाई करनी है, और सबसे बड़ी बात कि कब अप्लाई नहीं करनी है। जब ये चीज़ सीख जाओगे ना, अप्लाई तो इंडिकेटर तो दिखा देगा कि कहीं पे भी कि ले लो, बाय करो, सेल करो, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो आप, इंडिकेटर तो बोल देगा चलो सेल करो, तो यहाँ पर एंट्री किया आपने, यहाँ से एंट्री लिया, तुरंत कैंडल बन गई क्योंकि ये मूविंग एवरेज के बगल में है, और जैसे तुरंत इसके ऊपर गई, तुरंत इंडिकेटर ने बोल दिया बाय करो, और तुरंत इमीडिएटली विदिन अ मिनट या 5 मिनट 15 मिनट आपको टारगेट कहीं मूव ही नहीं किया मार्केट। यहाँ से देखो आप, यहाँ से तुरंत सेल इंडिकेटर आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और 2-3 बार तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा आपका इसी के चक्कर में, और फिर मार्केट मूव होना शुरू होगा। इसके ऊपर क्या करना है, आपको वेट करना है कि अगर सेल बाय इंडिकेटर दिखाता है, चलो बाय यहाँ से हो गया, मान लो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पर सेल की एंट्री हो गई, तो यहाँ पर रिटेस्ट किया, ये रिटेस्ट किया है, चलो मान लो, मगर इसके बाद नीचे आए,
तो ये सेल इंडिकेटर ठीक है। मगर गलती से आपने बाय कर दिया, उस टाइम पे कॉल ले लिया, यहाँ पर आपने कॉल ले लिया सपोज, तो आपको क्या होगा, एसएल हिट होगा। अगर आपने एसएल नहीं रखा है तो कॉल का प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यानी आधे से कम हो जाएगा। जीरो तो नहीं होगा, एक्सपायरी होगी तो ही होगा, बाकी नहीं होगा। मगर आप चेक करो कि अगर होल्ड किया है तो ये देखो ये सेल। और हम सब ने ऐसा गलतियाँ किया हुआ है कि ऐसी गलतियाँ कर करके ही हमें इतना लॉस हो गया है कि हम अब ट्रेडिंग के ऊपर से भरोसा उठ गया है। और ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन यही है कि आप भरोसा बरकरार रखो, सीखो। सबसे बड़ी चीज़ सीखने की है, ये चीज़ को आप प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ। 1 महीने तक फॉरवर्ड टेस्ट करो इसको। बैक टेस्ट तो आप कर ही लोगे, मगर इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव मार्केट के अंदर चेक करो कि ये कैसे काम करती है। और मेन चीज़ सबसे बड़ी ये स्ट्रेटेजी की यही है कि एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन को ढंग से सही तरीके से बहुत समझदारी से किया जाएगा ना, तो ये स्ट्रेटेजी के अलावा कोई स्ट्रेटेजी आपको पसंद नहीं आएगी। मैंने ये स्ट्रेटेजी को कम से कम 5 महीने से लगातार कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी मॉडिफिकेशन आते हैं, जितने भी एक्सेप्शन बढ़ती है, मैंने अप्लाई की हुई है एकदम से बढ़िया से। आज तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज़ की है और सक्सेसफुल रेट से रिटर्न मिला है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और आप ये स्ट्रेटेजी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे, हर एक जगह पे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मगर एक्सेप्शन के अंदर आपको एक दूसरी चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एकदम कंप्लीट से। पूरे दिन सिग्नल इंडिकेटर आपने लगा दिया है तो पूरे दिन इंडिकेटर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। थोड़ी बार बाय दिखाएगा, फिर सेल दिखाएगा, फिर बाय दिखाएगा, फिर सेल दिखाएगा। आपको एंट्री तभी तक नहीं करनी है जब तक आपका सेटअप पूरा कंप्लीट बने नहीं, यानी प्राइस एक्शन बने नहीं, मूविंग एवरेज के दूर हो, नज़दीक मूविंग एवरेज हो नहीं, MACD क्रॉस ओवर दिखना चाहिए। ये सब एक साथ हो, कनेक्ट हो, आपका स्ट्रेटजी बनती है। यहाँ पर सेल दिखाया है, देखो आप, यहाँ पर मूविंग एवरेज जा रही है, नीचे जा रही है, मगर इतनी एकदम चिपक के जा रही है, एकदम क्रॉस ओवर ऐसे नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ से जो हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा है। हम सेल इंडिकेटर तो दिखा देगा, मगर हम एंट्री रिस्की है तो ले सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल या 10-20 पॉइंट का एसएल रख के। बाकी जो सेफ ट्रेडर है वो कहाँ एंट्री लेगा, ये मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर एंट्री लेगा, ये वाली कैंडल के ऊपर। और यहाँ की एंट्री देखो आप, कितना बड़ा टारगेट देके जा रही है। 17,651 से लेके मान लो कि यहाँ तक की हमारी एंट्री है, यहाँ 17,380 तक की, यहाँ तक की। तो इतना बड़ा टारगेट देके जाएगी ये स्ट्रेटेजी। आप यूज़ करो, बैक टेस्ट करो। इसके अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट के अंदर डेफिनेटली मुझे रिप्लाई करो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। बाकी मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी इतनी बेहतरीन है कि मैं इसके जितने गुण गाऊँ ना उतने कम है। आप देखो कहीं पे भी अडानी के ऊपर ले लो, अडानी के ऊपर अप्लाई करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो आप, यहाँ पर एंट्री बनी 2049 से 39, रुक जाओ, यहाँ पर एंट्री बनी 2040 से, ठीक है। तो हम इस सेल इंडिकेटर को यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं जब तक एक ग्रीन कैंडल ना बन जाए। चलो मान लो कि यहाँ पर एग्जिट ले लिया जैसे, तो 1950 तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 40 + 50 90 पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा है। कहीं पे भी अप्लाई कर लो आप, क्रूड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो आप, देखो आप क्रूड ऑयल के ऊपर भी। इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी बोलता हूँ कि इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी। अगर आप कोई पेड ग्रुप के अंदर जो क्लास किए हुए हैं, जिन्होंने पेड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वो फिर भी लॉस में होंगे, गारंटी बोलता हूँ। और ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करो, पेपर ट्रेड करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, 1 महीने तक आप ट्राई कर लो। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे ट्रेडिंग करने से कि नहीं मैं ट्रेडिंग ले ही लूँगा इसके ऊपर। ये सेल इंडिकेटर दिया, कहाँ दिया, ऑलमोस्ट 6320 के ऊपर दिया है, ठीक है। तो वहाँ से मान लो कि यहाँ हम एग्जिट ले लेते हैं, तो ये लेवल बनता है 6180 का, ये वाला 6320 से लेके 6180, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का है मूव। तो इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी और क्या चाहिए आपको, वो भी फ्री में। तो आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई।